दोस्तों वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सेट एग्जाम 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण चैप्टर ठीक है ग्राफ से। तो ग्राफ से जो कि अति महत्वपूर्ण चैप्टर इसलिए है क्योंकि 20 नंबर से ग्राफ और तालिका से आते हैं, तो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है यूपी ट्रिपल एस सेट के लिए ग्राफ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ग्राफ, जो कि एक बार जोड़ देखें और सबसे आसान तरीका से हम देखेंगे। तो सबसे आसान तरीके से हम देखेंगे और बहुत ईजिली देखेंगे, एकदम जीरो से देखेंगे। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे और हर एक क्वेश्चन देखते रहें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, आप लोग पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राफ का अध्ययन करें, निम्नलिखित में से प्रश्नों के उत्तर दें 1 से 5 तक। ठीक है, तो 1 से 5 तक हमको ग्राफ को अध्ययन करना और प्रत्येक प्रश्नों को हमको आंसर देना। आप चलिए देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को और समझ में आए। क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि ए और सी साप्ताहिक बचत का अंतर, मतलब ए और सी का साप्ताहिक बचत का हमको अंतर निकालना है। और उसके बाद में कह रहा है कि बी की बचत से कितना परसेंट कम है, तो बी की बचत जो है उससे कितना परसेंट कम है ए और सी का बचत का अंतर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ए और सी का बचत का अंतर निकालना है। तो बचत क्या होता है कि आय माइनस व्यय होता है। ठीक है, तो जो आपकी आय हुई और जो आपका व्यय हुआ, जो उसमें बचा वही तो बचत होता है। तो पहले हम देखेंगे इसमें क्या दे रखा है। देखिए जो ये आगे दे रखा है ये है आय, और जो ये रेड में दे रखा है ये है व्यय। ठीक है, तो सब में जो आगे दे रखा है ये आय है और जो रेड दे रखा है व्यय है। तो अब हम देखेंगे बचत। तो बचत निकालने के क्या करेंगे कि हम आय को व्यय से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तब हमारा क्या निकल के आएगा, बचत निकल के आएगा। अब चलिए हम देख लेते हैं ए का बचत, क्योंकि हमको क्या दे रखा है ए और सी का। तो सबसे पहले हम ए का बचत निकालेंगे। तो ए का निकालेंगे तो ए पे क्या दे रखा है, ऊपर 6000 दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है 4800 दे रखा है। तो 6000, ठीक है, एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं आप लोग, अंत तक जोड़ देखें। 6000 को हम क्या करेंगे 4800 माइनस कर देंगे। तो 6000 माइनस 4800 जो हम करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ जीरो हो गया, और यहाँ 10 में से 8 गया, 2 हो गया, और यहाँ ठीक है 5 में से गया, कितना हो गया, 5 में से 4 गया, 1 बचा। ठीक है, तो कितना बच गया यहाँ पे 1200 बच गया। मतलब ए का बचत कितना हुआ, तो 1200 हुआ। ठीक है, तो अब देखते हैं हम बी का। ठीक है, बी का हमको अभी देखना नहीं, बी का बचत हमको बाद में देखना है, पहले हमें देखना है सी की बचत। तो सी का बचत देखिए क्या करा, सी का दे रखा है, ठीक है, आय दे रखा है कितना 5600, और व्यय दे रखा है 3000। ठीक है, तो 5600 में से 3000 जाएगा, कितना बचेगा, तो 2600 बचेगा। ठीक है, तो 2600 रुपये इसमें बचत हो गया। ठीक है, तो सी का बचत 2600 रुपये है और ए का बचत कितना है 1200 रुपये। अब कह रहा है कि ए और सी के साप्ताहिक बचत का अंतर देखना है। तो ए और सी का अब हमें साप्ताहिक बचत का अंतर देखना है। अब हम क्या करेंगे कि 2600 माइनस कर देंगे, कितना 1200। तो 2600 में से 1200 माइनस करेंगे, 0 0 4 और 1, मतलब कितना बच गया 1400 रुपये हमको बच गया। ठीक है, अब हमारा अंतर निकल के आ गया कितना 1400 रुपये। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इतना हम मिटाल दें, आपकी समझ में आ गया होगा तो अब हम मिटाल देते हैं। अब हम देखते हैं 1400 रुपये। उसके बाद में अब हम आगे आते हैं 20 की तरफ। ठीक है, देखिए अब हमारा क्या निकल के आ गया, अब इन दोनों का, ठीक है, ए का और सी का अंतर कितना निकल के आ गया, तो 1400 निकल के आ गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे बी की बचत से कितना परसेंट कम है। तो बी की बचत अब हम देखेंगे, तो बी की बचत कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है 7200 दे रखा है। ठीक है, तो 7200 माइनस करेंगे कितना 5400। ठीक है, तो 7200 आया है, 5400 क्या है व्यय है। तो इसको जब हम घटाएंगे तो 0 0, ठीक है, 12 में से 4 के कितना बच गया 8, और यहाँ 6 में से 5 गया 1, मतलब कितना बच गया 1800। ठीक है, तो बी का जो है बचत कितना है, बी का बचत है 1800 रुपये। अब क्या कह रहा है कि बी की बचत से कितना परसेंट कम है। तो बी की बचत से कितना परसेंट कम है, तो अब हमको कम निकालना है। तो क्या करेंगे हम 1800 माइनस 1400, ठीक है, सॉरी 1800 माइनस 1400 कितना बच गया यहाँ पे 400 बच गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, कम निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। तो हम क्या कर देंगे इसको 400 गुणे बटे 1800 गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिर से मिटाल के कर दे रहे हैं पूरा अलग से। देखिए कितना बचा था 400 बचा था, बटा कितना हो जाएगा 1800, क्योंकि हमको क्या निकालना है, क्योंकि क्या कह रहा है कि बी की बचत से कितना परसेंट कम है। तो बी की बचत से कितना परसेंट तो कम है, तो बी से हमको निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पे 18 बचा। इसको हम काटेंगे तो 2 9 18 और 2 10 20। ठीक है, 200 हो गया। अब 200 को हम काटेंगे, 9 से 9 दूनी 18,
ठीक है, 9 दूनी 18, 2 20 पॉइंट लग गया, फिर 2 बचा है तो 20 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18। अब क्या आएगा यहाँ पे आंसर 22.2222 आप करते चले जाएंगे तो यह आ जाएगा, यही परसेंटेज आपका निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 22, ठीक है, 22.22%। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बी की आय, ठीक है, बी की आय, बी की बचत का कितना परसेंट है। तो बी की आय जो है, ठीक है, तो बी की आय कितनी है, तो बी की आय है 7200। देखिए बी की आय दे रखी 7200 रुपये, और बी की हमको क्या निकालना है, बचत। तो बी की बचत हम लोगों ने निकाला था, तो बी की बचत कितनी थी, तो बी की बचत थी 1800 रुपये, यही तो था। अगर आप लोगों ने नहीं निकाले हैं तो आप लोग यहाँ निकाल के देख सकते हैं, 7200 माइनस 5400 करेंगे तो कितना आ जाएगा बचत, 1800 रुपये आ जाएगा। अब क्या कर रहा है कि बी की बचत का कितना परसेंट है, तो बी की बचत का हमको कितना परसेंट है, तो अब हमको यही तो चेक करना है। तो देखिए कह रहा है कितना परसेंट है, तो देखिए अब हम करेंगे 7200 माइनस 1800 बटा, ठीक है, 1800 बटा 1800 गुणे 100, यही तो करेंगे। तो 7200 में से 1800 जाएगा, कितना हो जाएगा, 5400 बचेगा, बटा कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 18 × 3 = 54 हो गया। यहाँ कितना बच गया, 300% बच गया। ठीक है, तो कितना बच गया, 300% बच गया। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 300%। कितना बच गया, 300% बच गया, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 300% है। तो क्या कह रहा है कि जो बी का आय है और बी की बचत का कितना परसेंट कम है, ठीक है, कितना परसेंट है, तो 300% है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि सी की बचत ए की बचत का अनुपात। तो सी की जो बचत है और ए का जो बचत है उसका हमको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो सी का बचत कितना है, तो सी का बचत है 2600, और ए का बचत कितना था, तो ए का बचत था 1200। अब हमको अनुपात निकालना है, तो बीच में क्या कर देंगे, अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 2 छंग 12 और 13 दूना 26। ठीक है, लेकिन पहले क्या दे रखा है, पहले सी दे रखा है, तो सी अनुपात क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो सी में क्या दे रखा है, 13 हो जाएगा, अनुपात क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 13:6 जिसमें होगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 13:6। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि सी के साप्ताहिक बचत बी की बचत से कितना अधिक है। तो सी का जो साप्ताहिक बचत है वो बी की बचत से कितना अधिक है। तो सी का जो बचत है, ठीक है, तो सी का बचत कितना है, तो सी का बचत है 2600, यही तो है। और बी का जो बचत है, तो बी का बचत कितना है, तो बी का बचत है 1800। ठीक है, तो बी 2600 में से हम क्या करेंगे, 1800 माइनस कर देंगे, क्योंकि क्या पूछ रहा, अधिक ही तो पूछ रहा, कितना अधिक है। तो बी कितना, सी कितना अधिक है, तो 2600 माइनस 1800 बराबर कितना बचेगा, 008। ठीक है, तो कितना बच गया, 800 रुपये। तो ऑप्शन नंबर किस में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में है, 800 रुपये बचत। ठीक है, 800 रुपये अधिक है। कौन 800 रुपये अधिक है, तो 800 रुपये अधिक है सी। ठीक है, तो यही तो पूछ रखा है कि सी के साप्ताहिक बचत बी के साप्ताहिक बचत से अधिक है। तो कितना अधिक है, तो 800 रुपये अधिक है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए बी सी की कुल साप्ताहिक बचत कितनी है। तो ए बी सी की कुल साप्ताहिक बचत की पूछ रहा है, तो बचत पूछ रहा है। तो बचत हम लोगों को सब में निकाल के हम लोगों ने देख ही लिया है कि पहले ए का बचत कितना है, तो ए का बचत है 1200 रुपये, बी का बचत कितना है, तो बी का बचत है 1800 रुपये, और सी का बचत कितना है, तो सी का बचत है 2600 रुपये। ठीक है, अब क्या कह रहा है इसमें कि तीनों कुल कितने साप्ताहिक में कुल कितनी बचत है। तीनों का हमको क्या करना है, तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों को हम कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जोड़िए, 0 0 हो गया, ठीक है, 6 6 2 8 8 16 के 6 हो गया, हासिल कितना हो गया, 1 हो गया, 2 1 3 1 4 और 1 5 हो गया।
ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे 5600 रुपये। कुल बचत कितना आ गया तीनों में, ए बी सी में कुल बचत कितना हो गया, तो 5600 रुपये हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोग नोटिफिकेशन मिलती रहे। और सुबह 7 बजे करंट अफेयर देखना ना भूलें और शाम को 7 बजे आप लोग ग्राफ की वीडियो भी देखना ना भूलें। यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर। अगला देखने से पहले अगला ग्राफ देखेंगे, क्योंकि उसमें 5 क्वेश्चन थे तो 5 क्वेश्चन आप लोगों को करा देंगे। अब देखते हैं सेकंड ग्राफ, ग्राफ नंबर 2। देखिए ग्राफ नंबर 2 में क्या दे रखा है, ठीक है, ग्राफ नंबर 2 में दे रखा है कि ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। तो देखिए क्या कर रहा है, ठीक है, थोड़ा इसका जूम आउट कर लेता हूँ जिससे कि आप लोग और साफ दिखे। देखिए, हाँ, ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष। तो कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा है, तो उच्चतम वृद्धि किस वर्ष में हुई है, तो इसको आप लोगों को बताना है। तो देखिए उच्चतम वृद्धि किस वर्ष में हुई, अगर हम बात करें यहाँ की, ठीक है, तो 2013-14 की अगर हम बात करें तो 2013-14 में 56 हुआ था और 14-15 में क्या हुआ था, ठीक है, 51 हुआ था। तो इसमें क्या हुआ, वृद्धि हुई कि घाटा हुआ, तो इसमें क्या हुआ, घाटा हुआ। ठीक है, तो 2013-14 से 2014-15 में क्या हुआ, घाटा हुआ। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे कह रहा है कि मान इसमें कितना हुआ, 5100 रुपये है, 2015 में 5100 था, तो 2016 में 53 हो गया। तो इसमें क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है कि घाटा हुआ, तो इसमें वृद्धि हुआ। कितने का वृद्धि हुआ है, तो 2 का वृद्धि हुआ है। ठीक है, कितने का हुआ है, तो 2 का वृद्धि हुआ है। अब देख लेते हैं 2016 में दे रखा है, ठीक है, 2016 में 2017 में जब गया तो 2016 और 17 में क्या है, तो 16 में उसकी लागत थी 53,000 और हो गया कितना, 65। तो 53 से 65 हुआ है, तो कितनी इसकी वृद्धि हुई है, तो 53 से 65 हुआ, तो इसमें 12 की वृद्धि हुई। तो कितने की वृद्धि हुई है, तो 12 की वृद्धि हुई है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे कह रहा है कि जब वो 17 से 18 में गया तो 17 से 18 में इसकी 65 थी। ठीक है, 65 से कितना हो गया, 76 हो गया। यहाँ पे देखिए 76 हो गया, तो 65 से 76 हो गया, तो कितने की इसकी वृद्धि हुई, तो 11 की वृद्धि हुई। ठीक है, तो इसमें कितने की वृद्धि हुई, तो 11 की वृद्धि हुई। 18 में 17 से 18 में कितने की वृद्धि हुई, तो 11 की वृद्धि हुई। और उसके बाद में अगर बात करें कि 18 से 19 में, तो वृद्धि की बजाय क्या हो गया, घाटा हो गया, क्योंकि 76 से कितने पे आ गया, यहाँ पे 58 पे आ गया, तो क्या हो गया, घाटा हो गया। और फिर क्या है कि 19 से 20 में जब गया तब इसका फिर फायदा हुआ, तो ये 58 से कितने पे पहुँच गया, 68 पे पहुँच गया। तो 58 से 68 पे गया तो कितना हो गया, यहाँ पे फायदा हुआ, तो 10 का इसमें फायदा हुआ है। ठीक है, और फिर 68 से कितने पे गया है, 68 से ये 73 पे गया है, तो 68 से 73 पे गया है, तो इसका कितने का फायदा हुआ है, तो 8 का फायदा हुआ है। तो 68 से 73 पे गया है, ठीक है, तो 5 का फायदा हुआ, सॉरी, ठीक है, कितने का फायदा हुआ, तो ये 5 का फायदा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का फायदा हो गया है, तो यहाँ पे 5 का इसका फायदा हो गया है। चलिए अब देखते हैं ये पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष। तो उच्चतम मतलब सबसे ज़्यादा वृद्धि किस वर्ष में हुई थी, तो इसमें आप लोगों को दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा वृद्धि किस वर्ष में हुई थी, तो ये 16 से 17 में हुई थी। ठीक है, क्यों, क्योंकि 16 से 17 में क्या दे रखा है, यहाँ पे 12 दे रखा है और सब में उससे कम दे रखा है। तो 16 से 17 में वृद्धि हुई थी, तो किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 16 से 17 में उच्चतम वृद्धि हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि पहले 4 वर्षों के अनुपात की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे ऊन का उत्पाद का परसेंट बढ़ गया है। ठीक है, तो कितना परसेंट बढ़ गया है, तो पहले 4 का हम देखेंगे। ठीक है, क्या कर रहा है कि पहले 4 वर्षों का उत्पाद की तुलना में, तो पहले 4 वर्ष को हम देखेंगे। फिर कह रहा है कि अंतिम 4 वर्षों के कच्चे ऊन का उत्पादन, तो पहले 4 वर्षों को और अंतिम 4 वर्षों को, तो क्या करेंगे हम इनके हम तुलना करेंगे। तो इनको हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करिए, देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है, तो ऐड में देखिए पहले क्या करा है, 4 पहले हम देखेंगे, तो 4 में रखा है कि 56 + 51 + 53 + 65। ठीक है, तो ये पहले 4 का दे रखा है, तो ये हम ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, 5 5 3 8 8 और 1, ठीक है, 8 1 9 9 6 15 के 5 हो गया, हासिल आया कितना, 1 हो गया। तो 6 1 7 हो गया, 7 5, ठीक है, 7 5 12 हो गया, 12 5, ठीक है, 17 हो गया और 17 5, ठीक है, 17 5 22 हो गया। तो कितना आ गया यहाँ पे, 225 आ गया। ठीक है, तो पहले 4 का क्या आ गया, 225 आ गया। अब हम देखेंगे दूसरे 4 का। ठीक है, तो दूसरे अंतिम 4 का देखेंगे, तो अंतिम 4 का दे रखा है, देखिए अंतिम 4 का दे रखा है 76,
ठीक है। 76 के बाद दे रखा 58, 58 के बाद दे रखा 68 और 68 के बाद दे रखा है, ठीक है, 68 के बाद दे रखा है 73। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है कि 8 8 16, ठीक है, 8 8 16 3 19 19 6 25। ठीक है, तो 25 के 5 हो गया, हासिल आया 2। ठीक है, 2 आप लोग याद रखिए, 7 2 9 हो गया, 9 6 15 हो गया, 15 5 20 और 20 7, ठीक है, 20 7 27। तो यहाँ पे कितना आ गया 275। ठीक है, तो अंतिम में कितना हमको मिल गया 275 मिल गया, और पहले 4 में कितना मिल गया 225 मिल गया। तो अब हम इसको मिटाल देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको हमने मिटाल दिया, अब हमको पहले 4 में मिल गया कितना, तो 225 मिल गया, और अंतिम 4 में कितना मिल गया 275 मिल गया। ठीक है, अंतिम 4 में कितना मिल गया है, तो 275 मिल गया। अब क्या कह रहा है कि पहले 4 वर्षों की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कितने परसेंट बढ़ गया है। तो कितना परसेंट बढ़ गया, तो हमको बढ़ा निकालना है। तो देखिए क्या कर रहा है, तो बढ़ा हमको निकालना है, तो हम इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है कि जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, तो 275 में से अगर हम 225 निकालेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 50 बचेगा। और हमको बढ़ा निकालना है, अगर हमको घटा निकालना होता तो हम बड़ा वाली संख्या लेते, और बढ़ा निकालना है तो हम क्या लेंगे छोटी वाली संख्या लेंगे। तो छोटी वाली संख्या निकाल लेंगे हम, तो यहाँ पे ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 225 गुणे, हमको परसेंटेज में निकालना है तो क्या करेंगे हम 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए क्या कर रहा है, यहाँ हम काटेंगे 25 से, 25 चौका 100 हो जाएगा, और यहाँ 25 नवैया 225 होगा। 25 चौका 100 होता है, 25 अट्ठे होता है, ठीक है, 200 और 25 नवैया 225 होता है। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब हम 5 चौक 20, क्या आ जाएगा यहाँ पे 200 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 200/9 हो जाएगा। अब हम 200/9 को काटेंगे अगर जो हम, तो क्या कटेगा, तो 2 9 दूनी 18 के 9 दूनी 18 के 8 हासिल कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 9 दूनी 18 और फिर 9 दूनी 18। तो आप ऐसे काटते चले जाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 22.222 करते चले जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 22.22% बढ़ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 8 वर्षों के दौरान औसत, ठीक है, उत्पादन, तो 8 वर्षों के टोटल के दौरान औसत उत्पादन हमको निकालना है। तो औसत उत्पादन औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो अभी हमने ऐड किया था, 4 को पहले ऐड किया था, 4 को बाद में ऐड किया था। तो 4 को पहले ऐड किया था तो कितना आया था, तो 225 आया था, और 4 को बाद का ऐड किया था तो 275 आया था। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, 5 5 10, और यहाँ कितना आ जाएगा 7 3 10, और यहाँ 500, कितना आ गया हमको 500 मिल गया। अब हमको औसत निकालना है, तो कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, टोटल हमने कर लिया। अब संख्या गिनेंगे 1 2 8 संख्या, 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो हम क्या कर देंगे, इसको 8 से भाग कर देंगे। अब देखिए 8 से भाग करेंगे, 8 6 48, 2 50, ठीक है, फिर 20 हो गया, 8 दूनी 16, 4 20 और 8, ठीक है, 40 हो गया, 8 पंचे 40। तो क्या आ गया 62.5 आ गया। तो 62.5 MT, ठीक है, तो 62.5 MT, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि उत्पाद में पिछले वर्ष की तुलना में, ठीक है, अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष में रहा। तो अधिकतम प्रतिशत घटक किस वर्ष में रहा, पिछली वर्ष की तुलना में। पिछली वर्ष का मतलब जो बीत गया है, ठीक है, अगली मतलब जो आने वाला है, पिछली मतलब जो बीत गया। पिछली मतलब यही हुआ कि घाटे की बात कर रहा है, मैं घटत की बात कर रहा है। तो जिसे मान लीजिए जब हम 2014 में गए हैं, तो 2013 को हमको देखना है कि 13 में हमारा कितना घाटा हुआ है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, तो 13 में अगर घाटे की बात करें, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमको घाटा हुआ है, ठीक है, लेकिन घाटा नहीं हुआ हमको, यहाँ पे क्या हुआ फायदा हुआ। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें घाटे की, तो घाटे किस में हुआ, यहाँ पे 53 था, ठीक है, यहाँ पे क्या था 53 था, और यहाँ पे क्या 51 है, ठीक है, यहाँ पे क्या था 53 था, और यहाँ पे क्या 51 है, तो यहाँ पे भी घाटा नहीं है। चलिए क्या कह रहा है इसमें, ये देखिए कह रहा था पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घाटा किस में हुआ है। तो अधिकतम घाटा किस में हुआ है, तो देखिए पिछली वर्ष की तुलना में कह रहा है, तो पिछली वर्ष देखिए पिछली वर्ष में क्या हुआ, घाटा किस में हुआ है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि 58 है, यहाँ पे कितना है 76। तो 58 76 में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 58 76 में माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 18 बचेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है,
यहाँ पे अगर हम बात करें 51 से 56, तो 51 से 56 यहाँ पे कितना हुआ है, 5 का घाटा हुआ है, ठीक है। और इसमें देखिए, तो अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, परसेंटेज निकालने की हमको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 18 है, ठीक है। 18 जो कि सबसे ज़्यादा है, तो 18 ही सबसे ज़्यादा है, तो इसको अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो यही आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा, तो 17-18 में घाटा हुआ है सबसे ज़्यादा, ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में, तो 2017 और 2018। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2014 और 15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019 और 20 के ऊन का उत्पादन का कितना भाग है, ठीक है। तो कितना भाग है, तो देखेंगे हम 2014 और 15 में कितना दे रखा है, 51 दे रखा है, ठीक है। और 2019 और 20 में कितना दे रखा है, 68 दे रखा है, ठीक है। तो 1920 में कितना दे रखा है, 68 दे रखा है। अब हम कौन कितना भाग है, देखिए 17 तो 51, 17 चौका 68, तो कितना हो जाएगा, 3/4 भाग हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा कितना हो जाएगा, 3/4 भाग है। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, 3/4 भाग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। पर डे शाम 7 बजे आप लोगों को ग्राफ का 2 ग्राफ आप लोगों को कंप्लीटली कराया जा रहा है, तो आप लोग दोनों ग्राफ देखना ना भूलें। अभी 15 से 16 दिन का समय बचा हुआ है, ठीक है, 15 अक्टूबर में, और पर डे आपको 2 ग्राफ कराए जा रहे हैं, तो 15 दूना 30 ग्राफ आपको करा दिए जाएंगे। तो उसी में से कोई ना कोई ग्राफ आपको एग्जाम में आ जाएगा, तो आप लोग आसानी से पूरे 20 के 20 आंसर कर देंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डेली करंट अफेयर सुबह 7 बजे, ठीक है, इसको भी देखना आप लोग न भूलें। यूपी SSSC पेट के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हर